शांति में। भगवान श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 10 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा जनसंसदि। इस श्लोक का सार विषय है ज्ञान के साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश के सेवन का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, मुझ ओम आनंदमय भगवान में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ज्ञान के साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति का और एकांत देश के सेवन का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, मुझ ओम आनंदमय भगवान में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। ओम आनंदमय भगवान इस श्लोक का सार विषय है ज्ञान के साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश के सेवन का कथन। ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने कल से जो प्रकरण चल रहा है वो ये चल रहा है कि मनुष्य को ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का जो विधान है, जो उनका विधान का ज्ञान है, उसकी उपासना के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 7 से ये विषय प्रारंभ किया गया था कि जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है कि जो सर्वशक्तिमान ओम आनंदमय प्रभु पिताजी हैं, उन्होंने ही इस ब्रह्म सृष्टि की रचना की है और इसमें जितने भी भूत प्राणी उत्पन्न किए हैं, जो कुछ भी उत्पन्न किया है, उन सब के लिए उनकी जीवन यात्रा चलाने के लिए नियम भी बनाए हैं। तो उन नियमों का जो ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए और उसके अनुसार चलकर हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, इन सब विषयों को समझाने के लिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान जी ने ये बतलाया कि ज्ञान के साधनों में अमानित्वादि 9 गुणों का कथन, कि मनुष्य को मनुष्य बनकर मनुष्य शरीर प्राप्त करके आगे महापुरुष पद को प्राप्त करना चाहिए, ना कि मनुष्य शरीर पाकर मन मानने और लोक मान्य कर्म करके अपने आप को पशु श्रेणी के सदृश बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी बात को समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि वो जो ओमानंदमय प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान है, उसकी उपासना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उसका वर्णन किया जाएगा। अध्याय 13 श्लोक 7 से ये प्रकरण प्रारंभ हुआ और 7वें श्लोक में कल ये बतलाया था कि ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के ज्ञान की उपासना करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव कर देना चाहिए, अपने अंतःकरण
अंतःकरण में जो विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठपन का अभिमान है उसको त्यागने का अभ्यास करना चाहिए और सर्वथा उसका अभाव कर देना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए कि दंभ आचरण का अभाव। अपने अंतःकरण में जो दंभ का भाव है, दंभ आचरण क्या है कि जो गुण ज्ञान भाव आचरण, जो श्रेष्ठ गुण ज्ञान भाव आचरण अपने में नहीं है, उनको बनावटी गुण ज्ञान भाव आचरण बनाकर दर्शाना, दूसरों में उस चीज को व्यक्त करना है तो नहीं अपने अंतःकरण में, परंतु ऐसे भाव आचरण बनाना कि दूसरे समझें कि हाँ इनमें ये चीज है। ये है दंभ आचरण। तो मनुष्य को अगर अपना जीवन प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल बनाकर उनकी दिव्य शांति और आत्मबल शक्ति को प्राप्त करना है तो अपने अंतःकरण से दंभ आचरण का अभाव कर देना चाहिए। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। जितने भी भूत प्राणी हैं जगत में जिनसे कि मनुष्य का संपर्क होता है, वे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु इत्यादि हैं, तो किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, बिना मतलब किसी को कोई प्रकार का कष्ट न देना, ये गुण अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। दूसरों को जो कष्ट देने का स्वभाव है उसको त्याग देना चाहिए। आगे बतलाया था क्षमा भाव कि हमारे मन के विपरीत हमारे लिए जो कोई दूसरे लोग कर्म करते हैं, जो वो तो अपना अच्छा समझ करके या हमें कष्ट देने की दृष्टि से भी करते हैं, तो भी हमें क्या भाव रखना है कि ये अज्ञानवश कर्म ऐसा कर रहे हैं, तो उनके प्रति क्षमा भाव करते हुए मन में विचार रखना चाहिए कि इनका स्वभाव सुधर जाए, ये अच्छे हो जाएं। उनके प्रति इनको दंड मिले, उनको कुचल दिया जाए, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाए, ये भाव ना रखकर उनका सुधार हो जाए, ऐसा भाव रखना चाहिए। यह है क्षमा भाव। हर साधक को जो अपना जीवन विधि विधान पूर्वक बनाना चाहता है और ऐसा चाहता है कि मेरा जीवन निर्विघ्न शांतिमय व्यतीत हो, उसको इस प्रकार अपने अंतःकरण में श्रेष्ठ गुणों का संचय करना चाहिए। और क्या ग्रहण करना चाहिए कि मन वाणी आदि की सरलता, अपने मन को सीधा साधा सरल रखना चाहिए। तरह तरह के छल छिद्र दाव पेच अकड़ ऐंठ ये सब हटा देना चाहिए और इसी प्रकार अपनी वाणी को भी सरल रखना चाहिए, जो दूसरों को प्रिय लगे, हितकारक हो और परिणाम में उनका परम हित करने वाली हो। इस प्रकार की वाणी उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए, जो सरल हो। और क्या करना चाहिए, कौन सा गुण ग्रहण करना चाहिए कि श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, जो ब्रह्म ज्ञान के दाता, जो मानसिक चिकित्सा के ज्ञाता, जो मानसिक रोगों की निवृत्ति का साधन बतलाते हैं, ऐसे जो गुरुदेव हैं उनकी तो श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव पूर्वक आजीवन सेवा शुश्रूषा करनी ही चाहिए, परंतु जो भौतिक शिक्षा के दाता हैं उनकी भी सेवा शुश्रूषा करने का अभ्यास रखना चाहिए। बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि है अपने शरीर की शुद्धि, अपने रहने के स्थान की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि। और भीतरी शुद्धि क्या है कि अपने अंतःकरण में राग द्वेष स्वार्थ अहंकार आदि जो दुर्गुण हैं उनको हटा देना, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेना।
और श्री विश्व शांति भाग 1 में जो मानसिक चिकित्सा के 125 मंत्र हैं, उसमें बतलाई हुई विधि के अनुसार अपने समस्त दिमागी रोगों को दूर कर देना, अपने अंतःकरण को निरोग और बलवान बना लेना। यह भीतरी शुद्धि है। अंतःकरण की स्थिरता हर व्यक्ति को चाहिए कि वह छोटा हो या बड़ा, अपने अंतःकरण को स्थिर करने का अभ्यास करना। जो कुछ भी कार्य अपनी आजीविका के साधन के लिए करने हैं, जो शारीरिक कार्य करने हैं, जो आर्थिक आय के साधन करने हैं, जो सामाजिक कार्य करने हैं, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक कार्य करने हैं, उन आवश्यक कार्यों को स्थिरता पूर्वक करने का अभ्यास करें। यदि इसका अभ्यास नहीं किया जाएगा तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। मन चंचल बना रहता है, थोड़ी देर एक काम किया, बस थक गए, उसको छोड़ा दूसरा लिया, उसमें थक गए। ये जो मानसिक वृत्ति है, ये छोटे से बड़े सभी मनुष्यों में देखी जाती है। वो क्षण क्षण में अपने आप को, जो दर्शन श्रवण विषय है, जो सेवा का कार्य है, उसको बदलना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है कि वे वाटिका में आते हैं और कहते हैं सेवा दो, सेवा बतलाओ, सेवा दो। तो कोई ना कोई सदस्य उन्हें जाकर समझाता है कि ये पेड़ है, इसकी जितनी पीली पत्ती है उतार दो। तो वह बच्चे 2-4 पत्ती उतारेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, कहेंगे कि और नहीं है पत्ती। फिर आश्रम के सदस्य जो हैं, उन्हें उस पेड़ के पास ले जाकर दिखाते हैं कि देखो ये 50 पत्तियां और लगी है, इसे उतारो। तो वहां खड़ा करके आएंगे। दैनिकी प्रायः ऐसे लोगों का संपर्क मिलता रहता है। 2-4 पत्ती उतारेंगे, फिर कहेंगे कि और कोई काम दे दो, और कोई दूसरी सेवा दो। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनको तरह तरह की सेवाएं बदल बदल करके भी दी जाती हैं, परंतु उनके जो दिमाग की अस्थिरता है वो कहीं भी शांत नहीं होती। तो ऐसे जो अस्थिर चित्त वाले बच्चे होते हैं, उन्हें प्रार्थना की जाती है कि नहीं बस सेवा हो गई, अब जाओ। इसी प्रकार जो बड़े लोग हैं, जो संसार के मनुष्यों को देखा जाता है, उसमें अधिकांश जगह ये अस्थिरता मिलेगी। वो अपनी जीवन यात्रा के कोई भी काम जो है स्थिरता पूर्वक नहीं करते। एक को पकड़ा, थोड़े दिन किया, उसको छोड़ा, दूसरा लिया, उसको छोड़ा। इस प्रकार वो सब तरह के कार्यों में अपने चित्त को अस्थिर ही रखते हैं, तो कहीं भी सफलता नहीं मिलती। तो जब भौतिक कार्यों में ही सफलता नहीं है, तो जो ओमानंदमय प्रभु पिताजी का विधान है, उसको इस प्रकार चित्त की स्थिरता के साथ धारण किया जाएगा, तो उसमें कैसे सफलता मिल सकेगी? क्योंकि जो भौतिक कार्य हैं वो तो क्षणिक फल वाले हैं, और जो ये ब्रह्म ज्ञान की उपासना है, उसका परिणाम है स्थायी शांति, परम आनंद, अक्षय आनंद, अक्षय सुख, जिसका कि कभी फिर नाश ही ना हो। तो उसकी सिद्धि कैसे मिलेगी? इसलिए सब किसी को चाहिए, छोटे हो या बड़े, वे स्वयं भी अपने अंतःकरण को स्थिर करने का अभ्यास करें, और अपने जो समीप निवासी हैं, जो हर समय चंचल बने रहते हैं, उनको भी, उनमें भी स्थिरता आए, इसके लिए प्रयत्नशील रहें। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि स्थिरता करें कैसे? तो उसके लिए सबसे सरल और सीधा साधन है कि हर समय, हर कार्य करते, चलते फिरते योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय, ओम शांतिमय का जाप करने का अभ्यास स्वयं करें, दूसरों को भी कराएं। ये चित्त को स्थिर करने का अमोघ साधन है। जितना अधिक मंत्र का जाप किया जाएगा, उतना चित्त क्षणे क्षणे अधिक स्थिर होगा और सारे कार्यों में स्थिरता आएगी। और श्री विश्व शांति ग्रंथ भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 का जो नियम है, विधि विधान पूर्वक उसका अनुष्ठान करने से भी जीवन में सब प्रकार से स्थिरता आती है। और ध्यान योग का अभ्यास जो दैनिक यहाँ अब भी कराया जा रहा है, और जो
समय समय पर इसकी शिक्षा दी जाती है, उसका अभ्यास भी दैनिक प्रातः साय अवश्य करना चाहिए। चित्त को स्थिर करने के लिए, जीवन में स्थिरता लाने के लिए ये सर्वोत्तम साधन है। इन्हें स्वयं अपनाना चाहिए और दूसरों को भी इसका महत्व बतलाना चाहिए, उन्हें श्रद्धालु बनाना चाहिए। इसके सिवाय अपने मन को स्थिर करने का और अपने जीवन में स्थिरता लाने का वास्तव में दूसरा कोई साधन नहीं है। और 8वें श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने कल ये बतलाया था कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, ये लोक जो सृष्टि लोक हमें संसार दिख रहा है, इसको हम देखते हैं, सुनते हैं और इनके प्राणी पदार्थों से संबंध होने पर इनकी विभिन्न क्रियाओं का हम अनुभव करते हैं। तो इसमें जो इंद्रियों के भोग हैं उन्हीं को सुख रूप मानते हैं, सुख का साधन समझने लग जाते हैं और दूसरों से सुनते हैं कि इस लोक के अतिरिक्त भी कोई लोक है। वो क्या लोक है? उसको कहते हैं स्वर्ग लोक है। ऐसा सुन लेते हैं और ये भी सुन लेते हैं कि स्वर्ग में जाने पर ये इंद्रियों के विषय इतनी प्रचुर मात्रा में मिलेंगे कि उसमें रमन करते ही रहो, वे कभी कम नहीं होंगे। इसलिए बहुत से मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करना चाहते हैं कि यहाँ भी प्रचुर मात्रा में उनको इंद्रियों के विषय प्राप्त हो और शरीर के शांत हो जाने पर भी वो कहीं ऐसी जगह चले जाएं, ऐसे लोक में चले जाएं कि उनसे विषय जो है कम ना हो और उसमें उनकी अत्यंत आसक्ति होती है, अनुराग होता है। लेकिन ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने कहा कि इस लोक के और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का सर्वथा अभाव कर दो अपने अंतःकरण से, तब जीवन आनंदमय शांतिमय व्यतीत कर सकेंगे। अन्यथा भोगों का परिणाम जो है रजसस्तु फलम दुखम अश्मा, उनका जो फल है दुख और अशांति वही मिलता रहेगा। इस लोक में भी मिलेगा और शरीर त्याग देने के पश्चात भी वही मिलेगा। और 8वें श्लोक में श्री विधानाचार्य भगवान ने बतलाया था अहंकार का अभाव, कि मनुष्य शरीर पाने के पश्चात जो जन्मदाता है और जो शिक्षा दाता है वो अनेक प्रकार के जाली अहंकार दे देते हैं और मनुष्य उनको सत्य मानकर ग्रहण कर लेता है और उस जाली अहंकार की रक्षा और वृद्धि करने में हर समय प्रयत्नशील रहता है। परंतु जो जाली में है वो कभी स्थिर नहीं रहता, वो घटता है और बढ़ता है और नष्ट हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को ये कह दो कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप बड़े धनवान हैं, तो उनका जाली में इसको सुनकर फूलने लगता और बढ़ने लगता। वो सोचता है हाँ मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ और मेरे पास ये सब इतने पदार्थ हैं। तो वे अपने आप को उस जाली में लय करने लगता है और उसी व्यक्ति को थोड़ी देर पश्चात कोई आकर के कहता है कि तू तो सबसे खराब आदमी है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं। तो उनका जो जाली में अभी थोड़ा बहुत बढ़ रहा था वो कम हो जाता है और उसके चित्त में अप्रसन्नता आ जाती है, नाराजगी आ जाती है और बदला लेने की भावना आती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो इस प्रकार ये जाली में हर समय मनुष्य को भरमाता रहता है और मन के अनुकूल की जो परिस्थितियां उसमें तो बढ़ता है और प्रतिकूल में घटता रहता है और जब घट जाता है तो क्रोध के आवेश में आ जाता है। तो ये इसलिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने कहा है कि अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, शांतिपूर्ण बिताना है और भविष्य में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो अपने अंतःकरण से इस श्रेष्ठपन के अहंकार का सर्वथा अभाव कर दो और उपासना करने से इसका अभाव हो जाता है।
और 8वें श्लोक में आगे चलकर ये बतलाया कि जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बार बार दर्शन करना, कि संसार में रहते हुए सभी को चाहिए जो अपनी दिमागी शांति चाहते हैं, जो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उन सभी मनुष्यों को चाहिए, उन सभी साधकों को चाहिए कि वे संसार में जो जन्म दिखाई देता है, बहुत से लोगों का जन्म होता, उसका दर्शन मिलता है, श्रवण मिलता है, और मृत्यु का भी मिलता रहता है। जरा वृद्धावस्था भी देखने में आती रहती है और अनुभव में भी आती है, और रोग आदि में, और बहुत से ऐसे ऐसे भयानक रोगी देखने में आते हैं। अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के देखा जाए तो तरह तरह के ऐसे रोग हैं कि देख करके उनके कष्टों को सुन करके कई कई दिन दिमाग